बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नीट की प्रिपरेशन किस तरह से करें, उसका पार्ट 2। अब नीट की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले अगर स्ट्रेटेजीज बनानी है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट किस बुक में से पढ़ना है या कौन सा सब्जेक्ट किस तरह पढ़ना है। तो अगर ये सभी बातें आपको सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नए वीडियो, मोटिवेशनल लेक्चर्स और एजुकेशनल लेक्चर्स आप तक पहुंचा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नीट की बात करते हैं तो नीट के अंदर आएंगे सब्जेक्ट्स के अंदर आएगा बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब बॉटनी और जूलॉजी मिलके बनते हैं बायोलॉजी, और फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो 360 मार्क का आएगा, 360 मार्क्स, 180 बनेगा, और ये बाकी के दो सब्जेक्ट 180 बनेंगे। इस तरह से 720 मार्क के ये सब्जेक्ट आपके सामने आएंगे। तो अब इसका प्रिपरेशन करने के लिए आज मैं स्पेशल लेक्चर जो है वो मेरा बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और बायोलॉजी कितना ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि बायोलॉजी का जो वेटेज है वो 360 मार्क्स इन नीट, 360 मार्क्स, और आप इसमें इजीली 300 to 325 मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन कैसे, कौन सी बुक पढ़े, किस तरह पढ़े, इसके ऊपर आज का मेरा लेक्चर है। तो कौन सी बुक्स पढ़ेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले बुक्स के अंदर मेरा जवाब है, सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। क्लास 12 एंड क्लास 11 एनसीईआरटी। ये बुक आप लोग 11 और 12 की एनसीईआरटी 2 बार या 3 बार उसको पढ़ लीजिए। उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है, कहाँ कहाँ पे उसके एमसीक्यू है, कहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछे हैं, कहाँ पे उसने डार्क किया है, कहाँ पे मुझे इसके अलग से एमसीक्यू बनाने की जरूरत है। हर एक लाइन में आपको अलग अलग एमसीक्यू मिलेंगे। तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए एनसीईआरटी पे। सबसे पहली बुक कौन सी पढ़नी है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जब आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो सबसे पहली बात है कि 80% आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। 80% सब्जेक्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। आपको उसका जो बेसिक बातें थी, बेसिक नॉलेज था, वो आपको पता चल गया। आपने उसमें से बहुत सारे नोट्स क्रिएट कर लिए, बहुत सारे आपने एमसीक्यूज बना लिए, बहुत सारा जो मटेरियल था वो आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। सेल्फ स्टडी के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको सेल्फ असेसमेंट मतलब कि सेल्फ टेस्ट देने होंगे और उसका असेसमेंट भी करना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं तो हमने क्या पाया, क्या सीखा, वो जानने के लिए हमें सेल्फ स्टडी करने के बाद सेल्फ टेस्ट भी लेने हैं, जिसकी सीरीज आपको मैं भेजता हूँ, आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ। तो 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के भेजता हूँ। आप देखते रहिए मेरे चैनल पे, आपको बहुत सारे नीट के क्वेश्चन मिलेंगे। अब एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद कोई बोलेगा मुझे तो एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, मुझे एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको कुछ पाना है, मुझे कुछ पाना है, आई वॉन्ट टू डू इट, आई कैन डू इट। अगर आपको यही है और आपको सही तरीके से मेहनत करनी है तो आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप ट्रूमेंस की बुक लीजिए। ट्रूमेंस की जो बुक होती है वो ट्रूमेंस की बुक है वॉल्यूम 1 11, और ट्रूमेंस की दूसरी बुक है वॉल्यूम 2, ये 12th के लिए। ये दोनों बुक पढ़िए। मैंने ये वॉल्यूम 1 अभी मंगवाई है, तो इसके अंदर मुझे 1 ईयर का फ्री ई बुक का सब्सक्रिप्शन भी मिला। तो ये फ्री ई बुक भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप इसको ऑर्डर करेंगे। ये सभी जो बुक्स मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ वो सभी बुक्स की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद एक बुक आती है एमटीजी 33 ईयर्स पेपर्स, मतलब कि एमटीजी के जो पेपर्स आते हैं, मेरे पास 30 ईयर के हैं, ऐसे 33 ईयर्स के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन वाले पेपर्स आपको एमटीजी में से मिल जाएंगे।
ये भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी भी लिंक मिल जाएगी। आप वहां से ये 30 इयर्स के जो पेपर्स है वो पेपर्स आप मंगवा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बोला था कि आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसका पाथ पता होना चाहिए, उसका वे पता होना चाहिए। तो आपको समझना पड़ेगा। 33 इयर्स की बुक देख ली, मुझे पता चला हाँ यार ये क्वेश्चन तो इसी जगह से पूछा गया है, ये तो एनसीईआरटी में से ये जगह पे से पूछा गया है, इसका बेसिक क्वेश्चन तो ये है। तो ये सभी डिटेल्स आपको सबसे पहले 33 इयर्स के जो पेपर्स है उसके अंदर से मिलेंगे। आप चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद 33 इयर्स के पेपर्स में देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आ गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं, AIPMT में पूछे गए हैं, और उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ओके, उसके बाद गुजराती मीडियम के स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि किस तरह की बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। आप यूज कीजिए फिनिक्स बायोलॉजी, फिनिक्स बायोलॉजी के लिए फिनिक्स यूज कीजिए। ये एक बुक है 11 के लिए वॉल्यूम 1 और ये है उसके वॉल्यूम 2। फिनिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ये दोनों भी बहुत ही अच्छी बुक्स है। क्वेश्चन है उसके अंदर, बहुत सारे MCQs है, थियरी दी गई है, डायग्राम दिए गए हैं और बहुत सारी बातें इसके अंदर आपको देखने मिलेगी। तो प्लीज आप गुजराती मीडियम के स्टूडेंट बायोलॉजी के लिए फिनिक्स बुक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 रेफर करें। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए 33 इयर्स के जो पेपर्स है वो कुमार पब्लिकेशन लॉन्च करता है। उसके अंदर सॉल्यूशन के साथ आपको चैप्टर वाइज 33 इयर्स के पेपर भी आपको मिल जाएंगे, तो वो बुक्स भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप सबसे पहले ये बुक्स ले लीजिए, अपने पास ले लीजिए और स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत ही सरल बात कि प्रिपरेशन मन लगा के कीजिए, आप कुछ कर सकते हैं। मुझे पता है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है और वही कॉन्फिडेंस, वही इच्छा, वही मोटिवेशन आपको कामयाब करेगा। आपको सिर्फ फोकस करना है स्टडी। आप अगर 2 साल अच्छी तरह से फोकस करते हैं तो 2 साल के बाद आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, आप डॉक्टर बनेंगे, 100% बनेंगे। तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह के नीट के प्रिपरेशन और स्टडी मटेरियल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।